हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2026। जो हम पर्टिकुलर एक पोस्ट पे बात करेंगे कि प्रिवेंटिव ऑफिसर होते क्या है, क्या इनका वर्क होता है, क्या इनकी सैलरी रहती है, ठीक है, किस तरह के कहाँ कहाँ इनकी पोस्टिंग होती है। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट जानते हैं कि प्रिवेंटिव ऑफिसर एसएससी सीजीएल में होते क्या है। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि इनके लिए अगर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आपकी इसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कम से कम 30 ईयर्स के बराबर या 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी एलिजिबिलिटी सबसे पहले ये देखी जाएगी। इसमें दूसरी बात ये होती है कि आप जब एग्जाम देते हो तो क्या सर इसमें सीपीटी, मतलब सीपीटी का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोपेंसी टेस्ट, क्या क्वालिफाई करना जरूरी होता है? यस सर, इसके रिक्वायरमेंट होती है। हमें क्वालिफाई जो क्राइटेरिया रखा जाता है, जैसे यूआर कैटेगरी का 27 नंबर, ठीक है, और तो कंप्यूटर भी रिक्वायर्ड होती है कि आप, और टाइपिंग एरर 5% या 7%, जो भी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से होती है, उनसे ज्यादा आपकी एरर नहीं होनी चाहिए। तो वो सब इनकी जरूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप कलर ब्लाइंड हो, ठीक है, तो क्या वो एलिजिबल होते हैं? वो एलिजिबल नहीं होते हैं इस पोस्ट के लिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए। तो आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव ऑफिसर पोस्ट प्रेफरेंस करने से पहले आप तीन चीजों को जरूर देख लें कि आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने चाहिए। अब हम इसके वर्क की बात करते हैं कि प्रिवेंटिव ऑफिसर्स का क्या वर्क होता है। प्रिवेंटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनका वर्क होता है, एक तो इनका ज्यादातर जॉब होती है फील्ड वर्क जॉब होती है। कहाँ की जॉब होती है? प्रिवेंटिव ऑफिसर फील्ड वर्क जॉब होती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जैसे रेड्स मारना, एयरपोर्ट और जो हमारे सी पोर्ट्स होते हैं, इनकी ड्यूटी रहती है। कहाँ रहती है? हमारे या तो एयरपोर्ट होंगे या हमारे बंदरगाह होते हैं, ठीक है। एक तो हवाई अड्डे और बंदरगाहों पर इनकी ड्यूटी होती है प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब आप, अगर मान लीजिए आप प्रिवेंटिव ऑफिसर बन जाते हो, तो आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर बनने के बाद आपका प्रमोशन कितने ईयर्स के बाद होता है? तो आपका जो पहला प्रमोशन होगा प्रिवेंटिव ऑफिसर्स का, वो सीधा सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे होता है। किस पोस्ट पे होता है? सुपरिटेंडेंट। आप प्रिवेंटिव ऑफिसर मतलब पीओ से आप सीधा पहला प्रमोशन लेंगे सुपरिटेंडेंट, जो हमारा लेवल 8 पे चले जाओगे आप सीधा, ठीक है। इसका जो प्रमोशन होता है, पहला प्रमोशन, उसे कितना टाइम लग जाता है पहला प्रमोशन होने में? प्रिवेंटिव ऑफिसर से 8 या 12 साल में आप सुपरिटेंडेंट बन जाओगे, ठीक है। अभी जो रिसेंट जो बेच चल रहा है वो थोड़ा फास्ट पे है, ठीक है, क्योंकि अभी जो पुराना स्टाफ था उनका क्या हो गया कि ट्रांसफर, रिटायरमेंट हो गए। तो रिटायरमेंट हो गए तो अभी जो पिछले 2024 के 23 के जो बेच थे, उनका थोड़ा फास्ट प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। तो मिनिमम आपको टाइम देखने को मिलेगा, आप सुपरिटेंडेंट बनने में आपको 8 से 12 साल आपका इसमें टाइम लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी जो पोस्टिंग होती है, वो पोस्टिंग लोकेशन कहाँ होती है प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की। प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है ऑल इंडिया, ठीक है। आपके पूरे इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है। पोस्टेड करने का मतलब यह है कि आपकी पोस्टिंग या तो पोर्ट्स होंगे या एयरपोर्ट्स होंगे या कोस्टल होंगे, वहीं पे आपको पोस्टिंग होगी। प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की आप अपने मनपसंद से नहीं ले सकते। कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है? तो पोर्ट्स पे पोस्टिंग होगी, या एयरपोर्ट पे होगी, या आपकी कोस्टल एरिया, यानी कि आपकी बंदरगाहों, बंदरगाह, हवाई अड्डे और तटीय शहर में आपकी पोस्टिंग होती है प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर इसमें ट्रांसफर का क्या रहता है। ट्रांसफर, जब आप प्रिवेंटिव ऑफिसर बन जाओगे तो इसमें जो इसमें ट्रांसफर का रहता है, इसमें ट्रांसफर रहता है, एक तो जोनल कैडर होना चाहिए आपका, ठीक है, तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, या आपका इंटर जोनल मूवमेंट, ठीक है। अब जो ज्यादातर होता है जो लोन बेसिस पर चलता है, तो इंटर जोनल चलते हैं। तो दो तरीके से आपका इसमें ट्रांसफर होता है, एक तो जोनल कैडर के हिसाब से और एक इंटर जोनल मूवमेंट के हिसाब से आपका इसमें ट्रांसफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स होते हैं। तो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स का जो अलोकेशन होता है, ठीक है, जो हमें किस बेस पे हमें, तो अगर आपकी जैसे रैंक बेस पे आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर का ऑल इंडिया में कहीं भी जो पोस्टिंग होती है वो आपके रैंक के हिसाब से होती है। अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको अच्छे पोस्ट पर, ठीक है, अच्छी जगह पे आपकी पोस्टिंग होती है, और आपकी रैंक थोड़ी कम होती है तो आपके दूर के तटीय पोस्टल क्षेत्र होते हैं, वहां भी आपकी प्रिवेंटिव ऑफिसर में आपका अलोकेशन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सर इसमें जो हम प्रेफरेंस, जो इनसाइट होता है वो हम क्या रखें। जो मतलब क्या है कि जो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो कुछ कोस्टल लोकेशंस पर जो जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, कुछ जो तटीय होते हैं, जो तटीय स्थान, उन पे जीएसटी इंस्पेक्टर रहते हैं, उनसे तो बेहतर पोस्ट होती है प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है। जो
कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब पोस्ट प्रेफरेंस करते हो तो पोस्ट प्रेफरेंस से पहले जीएसटी इंस्पेक्टर से पहले आप प्रिवेंटिव ऑफिसर को फर्स्ट पे रखें और जीएसटी इंस्पेक्टर को आप सेकंड पे रखें। ठीक है, जो तटीय जो कोस्टल कोस्टल में जहां जिनकी पोस्टिंग होती है उनसे तो बेटर होता है प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो ठीक है, तो कंप्लीट मैंने आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की वर्क प्रोफाइल, एलिजिबिलिटी, सीपीटी की रिक्वायर्ड होती है कि नहीं होती है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, और उसको वर्क नेचर क्या होता है, ठीक है, प्रमोशन कितने साल में होता है, उनकी पोस्टिंग लोकेशन क्या होता है, ट्रांसफर कैसे होता है। मैंने आपको एक प्रिवेंटिव ऑफिसर्स का मोटा मोटा आइडिया दिया कि मोटा प्रिवेंटिव ऑफिसर्स होता क्या है। ठीक है, ऐसे तटीय ऐसे जहाज रहते हैं और आपको व्हाइट वर्दी मिलती है। ठीक है, तो आप सिविल में नहीं रह सकते। प्रिवेंटिव ऑफिसर्स आपको वर्दी मिलती है। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी करने वाले दोस्तों पहले पोस्ट को देख लें कि पोस्ट होती क्या है, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही बताना है आपको। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पोस्ट के साथ में, उसके बारे में डिटेल। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।